डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हर्बेरिया वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ लोकेटेड है, यानी सम इम्पोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड सम इम्पोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द इंडिया। तो सबसे पहले जैसे वर्ल्ड के अंदर जो हर्बेरिया हैं, हम पढ़ चुके हैं कि हर्बेरिया क्या है और किस प्रकार से इनको तैयार किया जाता है। तो ड्राइड प्लांट के ड्राइड स्पेसिमेंट्स की सीड्स होती हैं जिनको एक विशिष्ट स्थान पर रखा जाता है, जो हर्बेरिया कहलाते हैं। तो वर्ल्ड में ऐसे अनेक इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर हर्बेरियम की जो सीड्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और ये ही प्लांट हर्बेरिया कहलाते हैं। अधिकांश जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें हर्बेरियम सीड्स को बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन या एंगलर, पेरेंटल या बेसिक क्लासिफिकेशन के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो वर्ल्ड के अंदर जो हर्बेरिया हैं उनमें से खास इन नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, ब्रिटेन के अंदर है ये, इंग्लैंड में, और 1841 के अंदर इसको बनाया गया था और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम प्लांट कलेक्शन है जिसमें मोर देन 60 लैक्स इसमें स्पीसीज हैं जो वर्ल्ड के लगभग सभी क्षेत्रों की जो फ्लोरा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये एक बड़ा हर्बेरिया है। इसी प्रकार से जैसे सेकंड जो है वो लेनिनग्राड विज्ञान अकादमी वानस्पतिक संस्थान का हर्बेरियम, यानी हर्बेरियम ऑफ बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द एकेडमिक ऑफ साइंस लेनिनग्राड USSR, 1714 के अंदर यह इस्टेब्लिश हुआ था। और इस इंस्टीट्यूट के क्लासिफिकेशन और फाइटोजियोग्राफी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टमेटिक्स एंड प्लांट जियोग्राफी में 1823 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें काफ़ी मात्रा के अंदर सीट्स दी गई हैं और USSR और नॉर्दर्न एशिया का जो फ्लोरा है उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन, इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई थी वो 1753 में हुई और इसके अंदर 40 लैक्स स्पेसिमेंट्स हैं। फोर्थ है बॉटनिक गार्डन पेरिस, ये फ्रांस का मेन बॉटनिकल गार्डन है और इसमें 3 लाख से अधिक हर्बेरियम सीट्स हैं। 35 लाख से अधिक सीटें हैं जो वर्ल्ड के सभी एरिया का जो फ्लोरा है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन, USA का फ्लोरा है, ये 1868 में बना था। इसमें 27 लाख स्पेसिमेंट्स हैं, 27 लैक्स। देन सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, हावड़ा, कलकत्ता, ये इंडिया के अंदर है और ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1797 में हुई थी और इसमें इंडिया प्लस जो एडजॉइंट कंट्रीज हैं इंडिया के, उनके फ्लावरिंग और फर्न्स के लगभग 15 लाख स्पेसिमेंट्स हैं। और इस समय इसका जो मेंटेनेंस और इसका जो रखरखाव किया जा रहा है वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस इंस्टीट्यूट ने अब तक 7 नए जीनस और भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये पुराना है, तो अब तक शायद
नए जेनेरा की संख्या बढ़ चुकी है और टैक्सोनॉमी से रिलेटेड इसमें मोर देन 10, ये एस्टिमेटेड है, इतनी बुक्स इस पर पब्लिश हो चुकी हैं। इस संस्थान की जो पेलिनोलॉजी ब्रांच है, परागणु विज्ञान जो है, वो पोलन एटलस ऑफ इंडियन फ्लोरा तैयार कर रही है। यानी जो परागण हैं, तो इंडिया के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके पोलन ग्रेन्स का एक एटलस तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इंडिया के अंदर ही, जो कि वर्ल्ड लेवल का है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी एक बड़ा हर्बेरिया है और इस संस्थान की स्थापना 1948 में हुई थी। इसमें 40,000 स्पेसिमेंस हैं। तो ये तो थे वर्ल्ड लेवल के प्लांट हर्बेरिया। अब इंडिया लेवल के ऊपर जो इम्पोर्टेंट अपने को पढ़ने हैं, बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ कहाँ पर हैं। इसमें हम जानते हैं कि बॉटनी के फील्ड के अंदर बॉटनिकल गार्डन्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और ब्यूटी के साथ साथ, कैंपस की ब्यूटी के साथ साथ टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से इनका डायरेक्ट रिलेशन है। जो प्लांट इंट्रोडक्शन और एक्लिमेटाइजेशन, यानी पादप पूरे स्थापना जिसे कहते हैं, और इसका दशानुकूलन, यानी दूसरे प्लांट्स को ला करके यहाँ पर स्थापित करते हैं, उसके अंदर इनका इम्पोर्टेंट रोल है। वीड्स कंट्रोल के अंदर, पोल्यूशन कंट्रोल्स के अंदर ये जो बॉटनिकल गार्डन है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स में ट्रॉपिकल और टेम्परेट, इन दोनों ही क्षेत्रों के प्लांट को नेचुरल कंडीशन के अंदर ग्रो किया जाता है और यहाँ पर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज एक सिस्टमेटिक वे के अंदर ग्रो किए जाते हैं और जो विजिटर्स होते हैं, टूरिस्ट, निश्चित रूप से इससे आकर्षित होते हैं और उनको फ़ायदा होता है। इंडिया के अंदर जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं उनके अंदर जैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर है। शिवपुर जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, 1787 में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मिलिट्री ऑफिसर थे, कर्नल रॉबर्ट किड, इन्होंने बनाया था इसको। तो उस समय यह जो बॉटनिकल गार्डन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम चेंज हो गया और डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग इसके सुपरिंटेंडेंट बन गए थे। तो इसमें नए प्लांट को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो नए प्लांट्स हैं उनकी कैटलॉगिंग की जाती है। इसके अलावा इंडियन फ्लोरा भी इनके द्वारा लिखा गया है। रॉक्सबर्ग के बाद डॉक्टर नेथोलियन वालिस इसके सुपरिंटेंडेंट बने थे और उनके कार्यकाल में यहाँ एक हर्बेरियम भी बना था जो आज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि रिकॉर्ड है उसके अनुसार 1864 में यहाँ पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया और काफ़ी हिस्सा इस गार्डन का इसमें डूब गया था और काफ़ी प्लांट्स पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। 1871 में सर जॉर्ज किंग इसके डायरेक्टर सुपरिंटेंडेंट बने और उन्होंने इसको वापस से फिर बनाया। यहाँ पर तालाब वगैरह बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया। 1890 में इन्हीं के द्वारा ही बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो है 200 साल पुराना एक बरगद का वृक्ष, बनियान ट्री। और यह जब गार्डन बनाया गया था उस समय एक छोटा सा प्लांट था
और आज इसकी जो ब्रांचेज हैं वो 15,000 वर्ग मीटर के अंदर फैली हुई हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि जो मेन जो स्टेम था इस बरगद प्लांट का वो अब नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर जो प्रॉप रूट्स निकलती हैं, आपने बरगद का वृक्ष देखा होगा, उससे प्रॉप रूट्स निकलती हैं। तो इस प्लांट के अंदर 1142 प्रॉप रूट्स काउंट की गई थी काफ़ी पहले, और इन्हीं प्रॉप रूट्स पर ये ब्रांचेज टिकी हुई हैं। इसकी ऊंचाई 98 फीट रिकॉर्डेड है। इसके अलावा इस गार्डन के अंदर 12,000 दूसरे प्लांट्स भी हैं, जिनमें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के प्लांट्स को भी एक्लिमेटाइज किया गया है, जैसे सिनकोना, जूट, फ्लैम्प, हेम्प, फ्लैक्स, हेम्प, वनीला, यूकेलिप्टस, टोबैको, कॉफ़ी एटसेट्रा। इस गार्डन के अंदर पाम ट्रीज को भी लगाया गया है, और ये जो एरिया है जहाँ पर पाम लगाए गए हैं वह एरिया पामेटम कहलाता है। तो बहुत सारे इसमें प्लांट्स लगाए गए हैं। इसी प्रकार से नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये बॉटनिकल गार्डन है जिसे नवाब ऑफ अवध यानी अवध के नवाबों के द्वारा इनको बनाया गया था। और 1929 में उस वक्त की गई थी इसकी स्थापना, जब लोगों की रुचि आर्टिमिशिया मैरिटिमा नाम के एक पौधे के अंदर हुई थी, और इससे सेंटोनिन नाम की एक मेडिसिन प्राप्त होती है आर्टिमिशिया से। और उस समय इसको रशिया से मंगाया जाता था। तो उस समय कोई उद्योगपति कश्मीर का था, राजा दया कृष्ण कौल, उसने इंडियन बॉटनिस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि कोई अच्छा सोर्स अपने इंडिया के अंदर ही ढूंढा जाए। तो उस समय के जो बॉटनिस्ट थे, डॉक्टर एस के मुखर्जी और डॉक्टर के एन कौल, इन सब ने इसको बनाने के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो CSIR द्वारा रन किया जाता है, और ये 70 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। देन लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग है, विलियम लॉयड के सम्मान में इसको बनाया गया, जो दार्जिलिंग के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉटनिकल गार्डन है ये 6,000 फीट की ऊंचाई पर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दार्जिलिंग काफ़ी ऊंचाई पर पाया जाने वाला हिल स्टेशन है। और यहाँ पर एनुअल जो रेनफॉल है वो काफ़ी है, 110 इंच एक साल के अंदर है। यहाँ का अपना एक अलग फ्लोरा है, और यहाँ सदाबहार यानी एवरग्रीन और डेसिडुअस पर्णपाती दोनों प्रकार के प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें रोडोडेंड्रोन, कॉनिफेरस प्लांट्स, ये सब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद जैसे फोर्थ है बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर है, जो कि जबीता खान के द्वारा बनाया गया था 1779 के अंदर, जो 40 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, जहाँ पर पोटैटो, टोबैको, एप्पल, सीडियम, पाइपर, इन सब के प्लांट्स लगे हुए हैं। इन सबको एक्लिमेटाइज किया गया यहाँ पर। और 1876 के अंदर डथी, JF डथी इनका पूरा नाम है, वो इसके अधीक्षक नियुक्त हुए थे। JF डथी के द्वारा 2 फ्लोरा लिखे गए हैं, जिसके 2 वॉल्यूम हैं, जिसमें इंडिया के काफ़ी प्लांट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। फ्लोरा ऑफ अपर गंगेटिक प्लेन्स नाम से इनके वॉल्यूम्स निकलते हैं। नेक्स्ट है लालबाग गार्डन बेंगलोर, और इसे लालबाग नाम का कोई मुस्लिम एम्परर था, नवाब हैदर अली, उसके नाम पर इसको दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में इसका एडमिनिस्ट्रेशन था। और
बाद में इसको ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन होने पर इसे वहाँ के चीफ कमिश्नर को दे दिया गया था। बताया जाता है इस गार्डन का जो डेवलपमेंट हुआ अधिकतर वो जॉन कैमेरॉन के कार्यकाल के अंदर हुआ था, जो 1874 में इसके डायरेक्टर बने थे। तो इस प्रकार से लाल बाग बेंगलोर जो गार्डन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब बॉटनिकल गार्डन इंडिया के मैंने आपको इसलिए मटेरियल दिया है क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन आता है बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, और हर्बेरिया के ऊपर भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके पास मटेरियल है, आप इसको याद कीजिएगा। इसके बाद ये वाला पार्ट यूँ मान लीजिए कि पूरा हो गया है। अब इसमें फैमिलीज़ बहुत सारी हैं, इसलिए मैं टिपिकल किसी भी एक फैमिलीज़ को डिस्क्राइब करूँगा, उसी पैटर्न पर आपको और फैमिलीज़ को याद करना है, क्योंकि सभी फैमिलीज़ को यहाँ बताना पॉसिबल नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड पार्ट है। तो ये चैप्टर, ये बुक लगभग पूरी हो जाएगी और इसके बाद मैं फर्स्ट पेपर की शुरुआत करूँगा, प्लांट अनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी। थैंक यू।